नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को आज प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। काशी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज होगा रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, आयुष और प्राकृतिक चिकित्सा है भारत का भविष्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हुआ निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। और प्रदेश में तापमान बढ़ने से ठंड और कोहरे के प्रभाव में कमी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अगले 2 दिनों में बारिश की जताई है संभावना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की टेंट सिटी और अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 51 दिनों में भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। Till now, Varanasi has been well connected via road, rail and air routes. But these inland waterways is very less explored. And this flagging of this longest inland river water cruise by our Honorable PM will open a new gamut of tourism in Varanasi. गंगा विलास है, ये मेड इन इंडिया है, इसका क्रू इंडियन है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और इसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर अन्नपूर्णा गरीमाला ने डेवलप किया है, जो कि भारतीयता के ऊपर है। 1950s के बाद में जो हमारा फर्नीचर है, हमारे जो कलाकार हैं, उनकी हाथ से बनी हुई चीजें, उनका इस्तेमाल किया है। और इसमें उन्होंने रंगों का भी प्रयोग ऐसा किया है जिससे कि इसमें रंग बिरंगे रहे, सतरंगा जैसे इंद्रधनुषी हो। एमवी गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं। ये जो सफर रहेगा करीब 50 दिन से ज्यादा का रहेगा और इस वक्त इस क्रूज में स्विस यात्री है और इनको देश के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में भी बताया जाएगा। इस पूरे क्रूज में ये 50 दिन से ज्यादा का ये जो क्रूज रहेगा और अलग अलग जगह पे ये रुकेगा। और ये रिवर क्रूज ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो रिवर क्रूज है उसमें ये शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना शहर के घाटों के किनारे विकसित की गई है, जो आवास की सुविधा प्रदान करेगी और वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी। इसे PPP मोड में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। टेंट सिटी में हर साल अक्टूबर से जून तक पर्यटक रह सकेंगे। हम यहाँ पे टोटल 140 यूनिट्स के साथ आ रहे हैं। अभी हमारी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अब स्टार्ट है। डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे रूम है। सबसे जो टॉप कैटेगरी है हमारी गंगा दर्शन विला है। गंगा दर्शन विला में एक अच्छे स्वीट के साथ सारी आधुनिक व्यवस्थाओं का वहाँ पे ख्याल रखा गया है। काशी जानी ही जाती है अध्यात्म के लिए, योग के लिए, और यह टेंट सिटी उसी को रूप दे रहा है। गंगा के इस पार अध्यात्म के लिए, योग के लिए, संस्कृति के लिए। प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गाजीपुर जिले के सैदपुर, चोचकपुर,
जमानिया और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा दियारा, बाढ़ पानापुर और बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पांडू टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजनाएं रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेंगी और क्षेत्र की अंतर्देशीय कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देंगी। गंगा विलास क्रूज की हरी झंडी दिखाने के पूर्व केंद्रीय जहाज राजधानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज तैयारियों का जायजा लिया और क्रूज के यात्रियों से मुलाकात कर सुविधाओं पर उनके विचार जाने। इस अवसर पर दूरदर्शन के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा भारत के नदी पर्यटन में मील का पत्थर साबित होगी। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। यह गंगा विलास है जो कल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और काशी के सांसद। आपसे मेरा सवाल यह है कि जो ब्रह्मपुत्रा से गंगा को आप जोड़ रहे हैं और इसके पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन यही काशी में हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत देश को जोड़ने के लिए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 साल में निरंतर लगे हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, अलग अलग प्रोग्राम के जरिए उन्होंने देश को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। और आज गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, यानी कि हमारे उत्तर भारत को नॉर्थ ईस्ट से नदी के जरिए जोड़ने का काम मोदी जी ने संभव किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आप लोग करीब से देखने लगा है। इसका जो नीति है, इसका मूल जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को लोग आज महसूस कर रहा है। और हमारे देश में ऐसे ही 140 करोड़ लोग जुड़ जाए, कन्याकुमारी से कश्मीर, लद्दाख, करगिल तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हम सब जुड़ जाए और इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हम खड़ा करें। इसी लक्ष्य को सामने लेकर मोदी जी ने आज देश को जैसे उन्होंने नेतृत्व दी है, इसके वजह से आज देश जाग उठा है और देश ने साबित कर दिया है कि हम अगले दिनों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेंगे। मोदी जी ने जो हमें दिशा दी है, उनकी जो मार्गदर्शन है, इसके वजह से ये सब संभव हो रहा है। ये क्रूज जो है पर्यटन को कितना दूर ऊंचाई तक ले जाएगा? देखिए, पानी में जो शक्ति बसा हुआ है, जो संपदा, जो संभावना है, इन चीजों को पहले लोग महसूस नहीं करते थे और ध्यान से उनको अध्ययन और अनुसंधान के लिए भी लोग प्रस्तुत नहीं थे। लेकिन मोदी जी आके ही दिखा दिया है कि हमारे वाटरवेज में कितना शक्ति है, इससे हम अपने देश को, अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है ये जो दिशा उन्होंने दी है, इसके वजह से आज दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज अब बनारस से चलने लगा है। तो मुझे लगता है कि नई नई सोच, नई नई कार्यक्रम के जरिए आज मोदी जी ने देशवासियों को जो मनोबल दी है, जो दिशा दी है, इसके वजह से निश्चित रूप से देश सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, ये मेरा मानना है। जल शक्ति का वो महसूस किया, प्रधानमंत्री ने सोच दी और ये जो नेतृत्व है, क्रूज को जो उद्घाटन हो रहा है, इससे देश को नई शक्ति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हितेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद वाराणसी में पड़ाव स्थित अघोरेश्वर भगवान राम महाविभूति स्थल पर अघोरेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योग, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा के इस केंद्र को स्थापित करने हेतु बाबा संभव राम और श्री सर्वेश्वरी समूह का आधार जताया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का नतीजा है कि पूरा विश्व भारत की प्राचीन योग चिकित्सा पद्धति को अपनाने को आतुर है। वर्ष 2014 से 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। आयुर्वेद व योग भविष्य में भारत को एक नए हेल्थ एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। योग, आयुर्वेद तथा पंचकर्म भारत की प्राचीन परंपरा है।
स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित महोत्सव उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान का सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत के सामर्थ्य को युवाओं के हुनर से जोड़ते हुए उन्हें देश की दिशा तय करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति का दो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश के अंदर बिखरी हुई आयुष की विभिन्न पद्धतियों को जोड़ करके आयुष मंत्रालय का गठन किया, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, योग, इन सभी पद्धतियों को एक साथ जोड़ा और जोड़ करके उन्होंने एक मंत्रालय बनाया आयुष मंत्रालय के रूप में। आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस के सेंटर में बेहतरीन कार्य कर रहा है। यह अपने आप में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो आयुष पद्धति से लोगों को संपूर्ण आरोग्यता की ओर एक नई दिशा दे सकता है। और यही नहीं, 21 जून की तिथि को दुनिया के अंदर विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम आयोजित करना है। आज दुनिया योग के पीछे भाग रही है। दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश आज योग के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा की, योगियों संतों की इस परंपरा की, सिद्धों की इस परंपरा को आत्मसात कर रहा है, उसके व्यावहारिक ज्ञान को ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 12 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो के दौरान लोगों का अभी पहले मत रुको विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। 12 से 16 जनवरी तक आयोजित इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित महोत्सव उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान का सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत के सामर्थ्य को युवाओं के हुनर से जोड़ते हुए उन्हें देश की दिशा तय करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति का जुनून भारत का रास्ता तय करता है और युवा बने रहने का मतलब अपनी सोच, मेहनत, आकांक्षाओं और लगन में युवा होना है। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडिया's जर्नी। द नेक्स्ट 25 years आर इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग द नेशन। युवा शक्ति's ड्रीम्स डिसाइड India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष अवसर पर नारी शक्ति का देश के विकास में योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमृत काल में महिलाएं नए पराक्रम करके दिखा रही हैं। हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है।
साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है। ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि आज गांव हो, शहर हो या कस्बा हो, हर जगह युवाओं का जज्बा उफान पर है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भारत के खिलौने से लेकर पर्यटन और रक्षा से लेकर डिजिटल तक की खबरें पूरे विश्व में सुर्खियां बनती हैं। उन्होंने मौजूदा समय को आशा और अवसर का संयोग बताया। इंडियन स्टार्टअप्स आर गेटिंग record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. पीएम मोदी के संबोधन पर युवाओं ने कहा कि उन्हें आज के दिन से प्रेरणा मिलती है। बहुत इंस्पायर्ड हो गया हम लोग मोदी जी का, ये पीएम मोदी जी के ये स्पीच के बारे में सुनने के बाद, और बहुत इंस्पायर्ड थे। पीएम हैज इनिशिएटिव्स, न्यू प्रोग्राम्स इन दिस न्यू फेज ऑफ एरा that inspire every youth na. I'm very happy that we are very much important country in this era because of like leaders like PM नरेंद्र मोदी। हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। सम यूथ भी कि नहीं, आगे जाके कुछ फ्यूचर नहीं है, आगे जाके कुछ भी नहीं है, बट इफ वी वांट एंड इफ वी विल वी कैन डू एनीथिंग। इससे पहले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं ने अपने यहाँ की संस्कृति और कला को झांकियों के माध्यम से पेश किया। इसके साथ ही देश के गौरवशाली अतीत की पहचान योग के अभ्यासों को भी पेश किया गया। देश के प्राचीन मार्शल आर्ट मल्लखंब का भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। देश और दुनिया के हर कोने की तरह हुगली के लोगों ने भी पीएम मोदी का विशेष अभिवादन किया। कार्यक्रम स्थल पर जाते वक्त पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर नजर आए। पीएम मोदी ने खुद गर्मजोशी के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कल 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में स्वामी विवेकानंद के विचार को और मजबूती प्रदान करते हुए भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवेकानंद के भाषण, उनकी शिक्षाएं और उद्धरण हमेशा से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जहां उप मुख्यमंत्री ने केडी बाबू स्टेडियम में कल्पना स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का संदेश प्रदान करने के लिए किया जाता है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस ढंग से उत्तर प्रदेश और भारत विश्व गुरु की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हम सबको एकजुट होकर के स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है और भारत माता को और मजबूती प्रदान करनी है। उत्तर प्रदेश राज्य विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे बदमाश जिस ढंग से सत्ता पर काबिज थे, उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को छिन्न भिन्न कर दिए थे, आज आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है, योगी जी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है। हमने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो खेलों में जो भी विधाओं में वो आगे आए हैं, समाज सेवा में, उनको आज सम्मानित किया है, ताकि एक संदेश जाए युवाओं में कि अगर वो इस तरह से समाज निर्माण के, राष्ट्र निर्माण के जो कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सरकार हर तरह से सम्मानित तो करेगी और साथ रहेगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का कल रात निधन हो गया। उनकी बेटी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। वे 75 साल के थे। शरद यादव कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। शरद यादव ने साल 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया था। मार्च 2020 में उन्होंने लालू यादव के संगठन राजद में विलय कर लिया। उन्होंने कहा था कि एकजुट विपक्ष की और ये पहला कदम था। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शरद यादव के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें एक प्रेरणादायी नेता बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ने वाले 70 के दशक के छात्र नेता शरद जी संसद में वंचितों की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवाज थे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद यादव के निधन पर गहरा दुख जताया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा उनके साथ हुई हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये दुखद सहने की शक्ति प्रदान करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें महाराजा हरिश्चंद्र के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कल राजधानी लखनऊ में दरअसल एक समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सत्य निष्ठा के चलते महाराजा हरिश्चंद्र को अनेक कष्ट सहने पड़े, लेकिन वे सत्य के पथ से कभी डिगे नहीं। कार्यक्रम के दौरान लखनऊ हरिश्चंद्र वंशीय रस्तोगी समाज के बालक बालिकाओं ने रंगोली, कलश सज्जा, मेहंदी प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस शो के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षाओं में 97% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे मेधावियों को भी सम्मानित किया। बड़ी मिसाल इस दुनिया में यदि कोई है, भारत में ही पूरी दुनिया में यदि कोई है तो राजा हरिश्चंद्र जी सत्यवादिता की सबसे बड़ी। इसीलिए लोग कहते हैं उनके जीवन का त्याग आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, जिंदगी चली जाए लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाना चाहिए। यह चरित्र सबसे बड़ा चरित्र होता है। और मैं बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, सामान्य व्यक्ति ऐसा संकल्प अपने जीवन में नहीं ले सकता है जो बहुत आध्यात्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा। वही इस प्रकार के संकल्प ले सकता है कि प्राण भले ही चले जाए लेकिन जो हमने कहा है हम उसको पूरा करके ही दम लेंगे। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है। सेना दिवस से पहले सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर पर्याप्त संख्या में सैनिक तैनात हैं और देश की सैन्य तैयारी उच्च स्तर की है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिक यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने की किसी भी प्रयास को रोकने के लिए डटे हुए हैं। If I were to summarize the situation along our borders, and I shall take the northern borders first, I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the talks, ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे।
ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश को कल से ठंड और कोहरे के असर से कुछ निजात मिली है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने से ठिठुरन और गलन तथा भीषण सर्दी के एहसास में कमी आई है। रात के तापमान में भी गिरावट कम हुई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड का प्रभाव अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना भी जताई है। राजधानी लखनऊ में कल दिन में धूप निकलने के बाद रात में कोहरे की चादर छा गई। इस बीच लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसे लेकर विशेषज्ञों ने कहा है कि बुजुर्गों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करें। प्रशासन के द्वारा सभी जनपदों में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है ताकि कोई खुले में ना सोए। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया जा रहा है। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को आज प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। काशी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज होगा रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। कहा आयुष और प्राकृतिक चिकित्सा है भारत का भविष्य। मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। और प्रदेश में तापमान बढ़ने से ठंड और कोहरे के प्रभाव में आई कमी। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अगले 2 दिनों में बारिश की जताई है संभावना। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।